हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोफिया एंड आई वेलकम टू माय चैनल एस्ट्यूट स्टडी। आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ कंपटीशन बुक से मैं तैयारी करवा रही हूँ आप लोगों की। जो बच्चे बुक नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए ये क्लासेस मैं करवाती हूँ। और आप लोग क्लास को पूरी देखा करिए, क्योंकि बीच में मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी बता देती हूँ जिससे आप लोग स्किप करके देखोगे, क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती हैं। और मैंने आपको यूरोपियन कला की भी क्लासेस करा रखी हैं। अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं यूरोपियन कला की क्लासेस और कंटिन्यू करवाऊँगी, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या फिर यूरोपियन कला की क्लासेस पूरी डिटेल में चाहिए, तो मैं आप करवा दूंगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म से संबंधित प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचनाकाल क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जैन धर्म की जो प्राचीन सबसे पुरानी सचित्र पांडुलिपियों का रचनाकाल क्या था। ठीक है, ऑप्शन में है 1060 ईस्वी, 1105 ईस्वी, 1151 ईस्वी, 1020 ईस्वी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1060 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट है, जैन चित्रकला के प्राचीन स्रोत प्रसिद्ध स्रोत बताएं। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताएं। तो आंसर में दिया हुआ है पंचदशी, धम्मपद, कल्पसूत्र, कामसूत्र। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म से संबंधित चित्र पाए गए हैं और गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली की उदाहरण है। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म चित्रित किया गया था चौर पांचासिका में, दिव्या वादन में, या कल्पसूत्र में, या प्रज्ञा पारमिता में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है जो महावीर का जन्म का चित्र बना हुआ है तो वो किस में बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कल्पसूत्र आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल्पसूत्र में क्या बताया गया है, कल्पसूत्र में जो चित्र बनाए गए हैं तो जैन तीन तीर्थंकर जो थे, एक थे हमारे पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ हो गए, और एक हो गए महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी, ये हो गए महावीर स्वामी हमारे। और इसके जो है रचयिता जो थे वो थे हमारे, वो थे भद्र बाहु। ठीक है, इसके जो रचयिता थे वो भद्र बाहु माने जाते हैं। ग्रंथों के चित्रण जैन शैली में हुए थे। इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी ने की थी। महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद इसकी रचना हुई थी। ठीक है, इसकी रचना महावीर स्वामी के 150 वर्ष के बाद, जब उन्होंने निर्वाण ले लिया था उसके 150 वर्ष के बाद इसकी रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए। क्वेश्चन एक ही जैसा है बट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, और इसी तरह ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कल्पसूत्र के ग्रंथों के चित्रण की कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं। तो किस शैली में हुए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, जैन शैली। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिकलाल थे। इन्होंने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। ठीक है, जिसमें अपभ्रंश शैली के सादे व रंगीन सैकड़ों चित्र पाए गए। ठीक है, तो
इसमें बहुत सारे रंगीन और सादे चित्र पाए गए थे। यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से उपलब्ध हुआ था। ठीक है, ये जो चित्र थे, ये जो ग्रंथ था, उनको जौनपुर से उपलब्ध हुआ था। जिसका लिपिकाल क्या था? जिसका लिपिकाल था 1465 ईस्वी। ठीक है, इसका लिपिकाल क्या था? 1465 ईस्वी का लिपिकाल था। नेक्स्ट है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? अयोध्या, जौनपुर, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? जो सबसे उत्तम प्रति पाई गई है तो वो है जौनपुर। ठीक है, वो क्या है? जौनपुर। तो कल्पसूत्र की चौथी प्रति जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है तथा बड़ौदा नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। ठीक है, बड़ौदा में नरसिंह जी की पोल ज्ञान मंदिर है, वहाँ पर सुरक्षित है। कल्पसूत्र की यह प्रति सबसे उत्तम मानी जाती है। सबसे उत्तम प्रति जौनपुर में है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे उत्तम प्रति कहाँ पे है, तो जौनपुर में है। तो और किस में है? तो ये बड़ौदा का मंदिर है, एक नरसिंह जी का पोल मंदिर है, वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चौथी प्रति कहाँ किसने बनाई थी, तो चौथी प्रति किसने बनाई थी? मुनि दया विजय जी के संग्रहालय। ये कहाँ पे, अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे सुरक्षित है, तो अहमदाबाद के मुनि दिव्या जी के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 15वीं शताब्दी में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई थी। ये कब लिखी गई थी? तो ये 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? ये मैं पहले की क्लास में भी बता चुकी हूँ। पहले की जो 2 क्लासेस कराई हैं उसमें भी मैंने बताया, और आज मैं फिर से बता रही हूँ। आप लोग याद करते जाइए, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ है, तीर्थंकर और उनकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक तथा मानव, शासक व मानव। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जैन लघु चित्रों में क्या पाया गया है? तीर्थकर जो थे वहाँ के, उनकी चित्र पाए गए हैं, उनके ही जीवन पर आधारित चित्र पाए गए हैं, जो तीर्थंकर हैं वहाँ के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? तो सवा चश्मा मतलब होता है आधी आँख, एक पूरी आँख और एक आधी आँख दिखेगी चेहरे में जो चित्र बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पाल, गुलेर, बीकानेर या जैन। तो जैन या अपभ्रंश शैली पूछ ली जाती है, तो इन दोनों में, ये दोनों एक ही शैली है, जैन कह लीजिए या अपभ्रंश शैली कह लीजिए। तो ये इसमें क्या है? सवा चश्मे चेहरे पाए गए और खिलौने जैसी आकृतियाँ पाई गई। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खिलौने जैसी आकृतियाँ किस में पाई गई हैं? तो खिलौने जैसी आकृतियाँ जैन शैली या अपभ्रंश शैली में पाई गई हैं। नेक्स्ट है, जैन चित्र कागज़ पर कब बने? 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में? तो जैन चित्र पहले पोथियों पे बनते थे, उसके बाद कागज़ पे बनने लगे। पोथी मतलब ताड़ पत्रों पे बनते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कागज़ पर 13वीं शताब्दी में बनने लगे थे। जैन चित्रकला का नमूना जैन ग्रंथों के ऊपर लगी दफ्तियों या लकड़ी की पटरियों पर भी मिलता है। इसमें सीमित रेखाओं की माध्यम से तीव्र भाव अभिव्यक्ति तथा आँखों के बड़े सुंदर चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, दफ्तियाँ जो ऊपर लगी हुई हैं उनके ऊपर भी चित्र पाए गए हैं। जैन चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे के 3/4 भाग का चित्रण किया गया है। चेहरे का मतलब आधा, एक तरफ का पूरा चेहरा है और एक तरफ का आधा चेहरा। ठीक है, पूरा चेहरा नहीं है, सवा चश्मे आँख इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव व विकास हुआ? राजपूत शैली है, जैन शैली है या मुगल शैली है या पाल शैली है?
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा जैन शैली। ठीक है, जैन शैली हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक संपूर्णतया भारत में जैन शैली का विशेष प्रभाव रहा। ठीक है, भारत में जैन शैली का ही प्रभाव रहा। प्रारंभ में जब शुरुआत हुई तो प्रारंभ में ग्रंथों में तथा चित्रों के निर्माण में ताड़पत्र के बाद कागज पर चित्र बनाए गए थे। प्रारंभ में तो क्या हुआ था, ताड़पत्रों पर चित्र बनाए जाते थे, पोथियाँ बनती थी, फिर कागज पर चित्र बनाए जाने लगे थे। जैसलमेर में जैन धर्म से संबंधित 7 ज्ञान भंडार हैं। जैसलमेर में 7 ज्ञान भंडार हैं। मैं इसीलिए बार बार बता देती हूँ आप लोगों को, जिसमें पॉइंट याद होते चले जाएं आप लोगों को। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैन शैली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैन शैली। नेक्स्ट है, वर्ष 1630 से 30 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। 1630 में जो रसिक प्रिया का चित्र बनाया गया था उसको किसने चित्रित किया था? तो शहाबुद्दीन ने, मनोहर ने, जगन्नाथ ने या श्रृंगधर ने। तो ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन। तो गीत गोविंद और सूरसागर, गीत गोविंद को चित्रित किया गया था 1600। गीत गोविंद जो था, जो रचना काल है गीत गोविंद का, तो वो 1629 में है। ठीक है, इसका रचना काल क्या है, 1629 है। और सूरसागर इत्यादि से संबंध कथानकों के चित्र रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, ठीक है, से संबंधित चित्र इसमें पाए गए हैं। भगवत पुराण का अगर ये पूछ लिया जाए कि भगवत पुराण कब चित्रित किया गया, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1648 में इसको चित्रित किया गया, 1648 में। ठीक है, भगवत पुराण कब चित्रित किया गया, तो 1648 में चित्रित किया गया। और आप लोगों की कला की कोई भी क्वेरी हुआ करे तो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध लघु चित्र के लिए, या बौद्ध भित्ति चित्र के लिए, इतिहास के पूर्व गुफाओं के लिए? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा जैन चित्रकारी के लिए। यहाँ पे जैन चित्रकारी मांडू में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मांडू जैन चित्रकारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ 1439 में, ठीक है, 1439 ईस्वी में निष्पादित कल्पसूत्र अब नई दिल्ली में के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है। यहाँ पर एक कल्पसूत्र जो बनाया गया था 1939 में, तो 1439 में जो बनाया गया था, तो 1439 में जो निष्पादित किया गया था कल्पसूत्र, तो वो अब कहाँ पे है, वो अब नई दिल्ली में है, नई दिल्ली संग्रहालय में है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र, पोथी चित्र और लघु चित्र, पटचित्र। तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पोथी चित्र जो ताड़ पत्रों पर बनते थे, तो इसका आंसर पोथी चित्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैन चित्रकला पोथी चित्रकला भी कहलाती है, जिसका विकास 1000 यानी 1100, ठीक है, इसका विकास हुआ था 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य बीच में। ठीक है, 1500 ईस्वी के बीच में हुआ था इसका विकास। अहमदाबाद तथा मारवाड़ के आसपास में हुआ था। पोथी चित्र, जैन चित्र का विकास कब हुआ था, 1100 से 1500 से के बीच का जो काल था, उसमें जैन चित्रकला बनाई गई थी, पोथी चित्रकला का निर्माण किया गया था, और अहमदाबाद तथा मारवाड़ के आसपास में हुआ था इसका विकास। जैन चित्रकला शैली को विवादित रूप में गुजरात शैली या पश्चिमी शैली भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे ये है, तथा इसमें कई नाम इसके हैं, जैसे जैन शैली, गुजरात शैली, पश्चिमी शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, ठीक है, तथा अपभ्रंश शैली। ये 4 नामों से जानी जाती है। 4 नामों से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा।
डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली का नाम लामा तारानाथन के द्वारा दिए गए, लामा तारानाथन जो थे उन्होंने पश्चिमी भारत शैली इसको कहा था। तो बाद में क्या हुआ, उन्होंने लामा तारानाथन जो थे उन्होंने नाम दिया था पश्चिमी भारत शैली। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, जो लामा तारानाथन थे उन्होंने पश्चिमी भारत शैली कहा था, और जब नया नाम दिया आनंद कुमार स्वामी ने दिया वो पश्चिमी भारतीय शैली, भारत से भारतीय कर दिया था। बट क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने नाम दिया? अभी मैंने बताया आपको, ये राय कृष्णदास ऑप्शन में दिया है, E.V. हेवेल दिया है, और आनंद कुमार स्वामी दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर दिया। अगर यहाँ पर पश्चिमी भारत शैली होता और यहाँ पर दिया होता लामा तारानाथन, आनंद कुमार स्वामी दोनों दिया होता, तो आप लोग लामा तारानाथन पर लगाते क्वेश्चन पे, और यहाँ पर दिया हुआ है पश्चिमी भारतीय शैली, तो आप लोग लगाएंगे आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, श्रृंगार, ब्राह्मण। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर यही हो जाएगा जैन धर्म। जैन शैली है, जैन धर्म से संबंधित इनमें चित्र थे। अपभ्रंश शैली क्यों दिया गया नाम इसको? क्योंकि इसमें खिलौने जैसी आकृतियाँ बनी हुई थी, तो इसका कोई मतलब आकार नहीं होता है, उसको अपभ्रंश कहा जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से अपभ्रंश कहा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर, पूर्व, मध्य, पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो ये जो कला थी ये पश्चिम कला। नेक्स्ट है, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? तो पहाड़ी शैली में, बाग शैली में, अपभ्रंश शैली में, या मुगल शैली में। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपभ्रंश शैली। अगर यहाँ पे जैन शैली होता तो भी वही आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट है जैन लघु चित्रों की विशेषता है प्राकृतिक चित्रण, बौनी आकृतियाँ, या फिर परली आँख का दिखना, पशु पक्षी चित्रण, परली आँख का दिखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर परली आँख का दिखना, ठीक है। जैन लघु चित्रों में मानव आकृतियाँ सवाचस्म है और एक ही ढंग से बनी हुई हैं, ठीक है। उनमें चेंज नहीं किया गया है, ना इस तरह से आँखें एक तरह से आँखें बनाई गई है, तो उसी तरह से आँखें बनाई गई हैं सारे चित्रों में, ठीक है। इनकी नाक अनुपात में अधिक लंबी होती थी, नीली और परली, ठीक है। तिरछी थोड़ी सी बनाई गई आँखें हैं, गाल से बाहर निकली हुई आँखें बनाई गई हैं, आँखें पास पास बनाई गई हैं और बड़ी बनाई गई हैं। सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आँखें इत्यादि किस शैली में बनाई गई हैं? तो पाल शैली में, जैन शैली में, पाल शैली में, राजपूत शैली में, जैन शैली में, या फिर किसी भी शैली में नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जैन शैली। जैन शैली में ही आँखें चेहरे से बाहर बनाई गई हैं, सवा चश्म चेहरे। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? मुगल शैली। बदल दिया जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या दिया? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली। तो आंसर तो आप लोग को पता ही हो गया, अपभ्रंश शैली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है तो राजस्थानी चित्र में, मुगल चित्रों में, या जैन चित्रों में, या कांगड़ा चित्रों में। तो सर्वप्रथम जो चित्र में ये बने थे तो जैन चित्र ही बने थे। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जैन शैली में देखने को मिलता है। भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम इसी शैली में किया गया, ठीक है। अगर कागज पर पूछ लिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? यही जैन शैली ही हो जाएगा आंसर। इन चारों में से कोई भी पूछ लिया जाए तो आपका आंसर वही हो जाएगा। गुजरात शैली पूछ ली जाए, या पश्चिमी शैली पूछ ली जाए, या फिर अपभ्रंश शैली पूछ ली जाए, या जैन, या फिर भारतीय पश्चिमी शैली पूछ ली जाए, या जैन शैली पूछ ली जाए, वो चारों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नाम अलग अलग दे दिए गए हैं, शैली वही है जैन शैली,
तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।